दोस्तों, तुमने सुना क्या? मुझे लगता है खिड़की के बाहर कोई है। मैं देखता हूँ। जैक, जल्दी आओ, अब तुम्हारी बारी है। अरे दोस्तों, यहाँ आकर देखो तो। वो देखो दोस्तों, ये तो लोमड़ी है। ये अंगूर तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब तो ये सारे के सारे मेरे हैं। उस लोमड़ी को देखो तो, वो हमारे अंगूर खाना चाहती है। शुगर और मैंने कल ही खाए थे, वो बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या लोमड़ी वो अंगूर खा पाएगी? वो अंगूर बहुत स्वादिष्ट हैं, उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं उस लोमड़ी के दिमाग में क्या चल रहा है। शुगर, लोमड़ी के दिमाग में जो चल रहा है, क्या वो तुम हमें बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल। दिमाग की बत्ती जल जाओ, लोमड़ी की चाल हमें बताओ। रसीले अंगूर, मैं सब खा जाऊंगी। अरे ये इतनी ऊंचाई पर क्यों है? ओहो, मैं तो थक गई। कुछ देर आराम कर लेती हूँ। अरे अरे, ये क्या? ये लोमड़ी तो बहुत आलसी है। देखो देखो, वो फिर से जाग गई है। ये अंगूर तो खट्टे लगते हैं। और ये अंगूर तो दिखने में कच्चे से लग रहे हैं। मुझे तो ये खट्टे ही लगते हैं। मैं अपना पेट खराब नहीं करना चाहती। कौन खाएगा इन अंगूरों को? हाँ? अरे ये कितनी अजीब है। मैं इन खट्टे अंगूरों को खाना ही नहीं चाहती। अरे वो तो चली गई। देखा उसने क्या किया? वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए उन्हें उसने खट्टा कह दिया। हाँ, जबकि वो अंगूर कितने स्वादिष्ट हैं। पर लोग भी तो ऐसा ही करते हैं ना? हाँ, जो चीज लोगों को आसानी से नहीं मिल पाती, वो उसे खराब कहने लगते हैं। अरे, वो लोमड़ी चली गई है। चलो थोड़े अंगूर खाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। प्यासा कौवा। आज कितना अच्छा दिन है। कोई काम नहीं,
दोस्त की तरह इस काम को करने में हमारी मदद करो ना। आज इस छुट्टी के दिन बिल्कुल नहीं। दोस्तों, तुम सब भी मेरे साथ आज मस्ती करो, आज छुट्टी है। सुनो जो, क्या तुमने कहीं पानी का जग देखा है? जहाँ तक मुझे याद है मैं छत पर लेकर आया था। शुगर, शायद वो तुमने रसोई में रखा है। मैं जरूर तुम्हें ढूंढ कर दे देता अगर मैं अपना काम नहीं कर रहा होता। तुम सब अपना काम करो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। देखो तो, वाह, उस कौवे को देखो, वो उस जग में से पानी निकालने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आज कितनी गर्मी है, उफ। वो कौवा बहुत प्यासा होगा, क्या हम जाकर जग पानी से भर दें? नहीं नहीं, वो डरकर उड़ जाएगा। तो हम उसकी मदद कैसे करें? मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं क्या होता है। कौवा कहाँ चला गया? ओह, बेचारा कौवा। मुझे लगता है अब जग भरने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अरे वो देखो, कौवा वापस आ गया। क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है। ये तो बहुत मजेदार है।
विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो उसे चाहिए था उसके लिए उसने बहुत मेहनत की, इसलिए उसे मिल गया। कुछ पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वाह, मुझे तो इस बात से बहुत प्रेरणा मिली है। दोस्तों, चलो ये काम पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, केक खा के मजा आ गया। वैसे यहाँ कुछ खास तो नहीं हुआ। ओह, तो जग वहाँ है। चलो चलकर बॉल खेलते हैं। हाँ, अरे जग में कंकड़ किसने डाले? ऐसा कौन कर सकता है? जैक, क्या कंकड़ तुमने डाले हैं? जो, ये इस जग में कंकड़ किसने डाले? अरे कोई तो बताओ। जून, जून, दोस्तों। जल्दी करो दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे जो, चलो, हमें पहले से ही देर हो चुकी है। मैं और देर करके जून का मूड खराब नहीं करना चाहता। ये लो, बस हो ही गया। हाँ हाँ, चलो चलें। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती शुगर, तो मैं तुमसे बहुत नाराज होती। अच्छा, अभी तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ, मेरी चिंता मत करो जून। थोड़ा सा गिर जाने से मुझे कुछ नहीं होगा। चलो चलें, मैं और देर नहीं करना चाहता। ओह शुगर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे अरे, देर होने की चिंता मत करो शुगर, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलें। शुगर पक्का ना? हाँ हाँ जैक, चलो चलते हैं। अगर वो कह रहा है कि वो ठीक है तो ठीक ही होगा। चलो पिकनिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज तुम्हें बहुत मजा आएगा। जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वो जगह मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पास में एक छोटी सी नदी है और खेलने के लिए घास के मैदान है। वाह शुगर, कितना मजा आएगा ना। अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है ना दोस्तों। चलो थोड़ी देर बॉल से खेलते हैं। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। अरे विश्वास नहीं होता। क्या? अरे तुम्हें पता है ये गधा आज तीसरे दिन भी फिर से पानी में गिरा हुआ है। हो सकता है ये दूसरा गधा हो। अरे अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसके मालिक और इस गधे को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं।
मैंने इन्हें गांव में कई बार देखा है, पर ये गधा अपने मालिक से बिल्कुल अलग है और वो बहुत आलसी और कामचोर है। आज नदी के दूसरी तरफ वाले गांव में बहुत सारा नमक लेकर जाना है। अगर हम ये सारा नमक बेच पाए तो मेरे मालिक मुझे अच्छे पैसे देंगे। पर मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए कुछ थैले मैं अपनी पेट पर रख लेता हूँ। भगवान का शुक्र है, मैं ये सारे थैले ले जाना भी नहीं चाहता था, मालिक को ही ले जाने देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो कुछ और थैले भी मेरी पीठ से ले ले। अरे अरे थोड़ा जल्दी चलो। तुम्हें आज हुआ क्या है? क्या थैले भारी हैं? मैं कुछ और थैले ले लेता हूँ। अभी भी धीरे चल रहे हो? मैंने तो लगभग सारे थैले ले लिए हैं। मेरे हाथ खाली नहीं है। अब मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अरे नहीं, तुम ठीक तो हो ना? आओ आओ, चलो अब उठो। गधा खुश है क्योंकि उसकी पीठ पर रखे नमक के बोरों का कुछ नमक पानी में घुल गया और उसका बोझ और हल्का हो गया। गधा समझ गया कि पानी उसके काम आएगा। इसलिए अगले दिन जब उन दोनों को नदी पार करनी थी, तब गधा नदी में फिर से गिर गया। अरे नहीं, फिर से नहीं। अगर तुम इस तरह से नमक बर्बाद करते रहोगे तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वाह, आज तो मजा आ गया। मेरा बोझ फिर से हल्का हो गया। तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की किसे फिक्र है? अरे देखो तो कितना बुरा गधा है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था जब मैंने उसकी मन की बातें सुनी थी। अरे वो कब तक ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता। चलो वापस चलते हैं, कल देखते हैं। अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो हम वापस आके उसके मालिक को बता देंगे कि ये गधा क्या चाहता है। हाँ ठीक है, हम सब कल फिर से आएंगे।
लो दोस्तों, हम आ गए। देखते हैं गधा और उसका मालिक वापस आते हैं या नहीं। अरे देखो, वो वहाँ है। यहीं रुक कर देखते हैं। अरे क्या हुआ? उठने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? अरे बताओ तो, थैलों का वजन ज्यादा है क्या? अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम नदी में बार बार क्यों गिर रहे हो। तुम सारे नमक के बोरों को खाली करना और अपना बोझ कम करना चाहते थे, इसलिए आज मैंने थैलों में रुई भरी है। अब ये पहले से भी ज्यादा भारी हैं और अब तुम्हें इन्हें ले जाना होगा। अपने मालिक को धोखा देने की तुम्हारी यही सजा है। अरे आलसी जानवर, अब खड़े हो जाओ। अब मैं तुम पर कोई दया नहीं करूँगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये हुआ कैसे? जब गधा फिर से पानी में गिर गया तो मैं तो मालिक की हालत देखकर एकदम रोने ही वाली थी। गधे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा होगा, है ना शुगर? ओ ओ ओ, अरे नहीं। शुगर, क्या तुमने कभी शेर को देखा है? हाँ हाँ, अब बहुत बार। अरे वाह, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अचानक से क्या हुआ बहादुर शुगर? शेर। अब हम क्या करें? हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। जल्दी करो। चलो घर वापस चलते हैं दोस्तों। शांत हो जाओ दोस्तों, शेर अभी भी सो रहा है। वो देखो, उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो अच्छा है वो अभी सो रहा है। हम उसे परेशान नहीं करेंगे। मुझे शेर से बहुत डर लगता है। ओह, बाल बाल बच गए। वाह, ये जगह अच्छी है। हम यहाँ ऊपर से पूरा जंगल देख सकते हैं। दोस्तों देखो, शेर की पीठ पर एक चूहा है। ये तो उसकी पीठ पर बिना किसी डर के चल रहा है। अरे वो चूहा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि अगर शेर जाग गया तो उसे तुरंत खा जाएगा?
राजा, कृपया मुझे मत खाइए। मैं तो बस चारों तरफ घूम रहा था। मैं आपकी नींद खराब करना नहीं चाहता था। तुम्हें जिंदा छोड़कर मेरा क्या फायदा होगा? मैं वादा करता हूँ, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर अगली बार ध्यान रखना। और हाँ, अपना वादा मत भूलना। बहुत प्यास लगी है, चलो तालाब से पानी पी लेता हूँ। अरे अरे नहीं, वो तो इधर ही आ रहा है। मुझे लगता है वो पानी पीने के लिए तालाब की तरफ जा रहा है। दोस्तों देखो, क्या ये लोग भी यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं? अरे नहीं जो, ये तो शिकारी हैं। देखो, वो तो जाल बिछा रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो शेर को पकड़ना चाहते हैं। देखो जरा, जाल ठीक से बिछा है ना? इस बार ये शेर हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी मालिक, इस बार ये शेर हम पे बच नहीं पाएगा। सब लोग अपनी जगह ले लो, शेर यहीं पर आ रहा है। ओह, वो शेर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? तुम अब बचकर कहीं नहीं जा पाओगे, तुम मेरे हो। इसे थक जाने दो, आओ चलकर जश्न मनाएं। अरे अरे जंगल के राजा, ये सब कैसे हुआ? अरे चूहे, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? जी शेर राजा। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। जी शेर राजा, मैं इसीलिए आया हूँ। मैं अपने तेज दांतों से इस जाल को कुतरकर आपको बाहर निकाल लूंगा। देखा तुम सबने कैसे इस छोटे चूहे ने इस महाशक्तिशाली शेर को बचा लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शेर ने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। धन्यवाद छोटे चूहे, तुमने सचमुच अपना वादा निभाया। कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना दोस्त। आप मेरी पहले ही मदद कर चुके हैं। मुझे जिंदा छोड़कर अब मेरी बारी है।
कितना अच्छा हुआ ना। कोई सोच भी नहीं सकता कि जानवरों में भी दोस्ती हो सकती है। हाँ, अब मुझे भी डर नहीं लग रहा। जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाओ तो वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर और चूहे की तरह हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो आज घर साफ करने में मेरी मदद कौन कर रहा है? मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती। आज कितना अच्छा दिन है ना। चलो एक फोटो लेते हैं। ये देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। ये किताब कितनी अलग लग रही है। हाँ जो सही कहा। ये किस चीज की किताब है? बाहर से देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है। रुको, मुझे इसे खोलकर देखने दो। ओ, 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 पकड़ो, बचाओ, बचाओ। हम कहाँ आ गए? ये क्या हुआ? मुझे पता नहीं। ओह, शायद उस किताब ने हमें अपने अंदर खींच लिया है। किताब? किताब कहाँ है? जब हम यहाँ आए तो वो मेरे हाथ से गिर गई थी। ओह, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। चलो आसपास पूछते हैं। माफ कीजिए, मैं खास किताब को ढूंढ रहा हूँ। कहीं वो आपकी किताबों में तो नहीं है? मुझे नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें तो नहीं है। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बनाओ। जब तुम्हारे घर बन जाएंगे तब मैं और तुम्हारी माँ तुम सबके पास रहने आएंगे। तुम्हें सफलता मिले मेरे बच्चों। अलविदा माँ। अलविदा पापा। अलविदा माँ। अलविदा पापा। हाँ? मैं अपना घर इतनी जल्दी बनाऊंगा कि माँ और पापा सबसे पहले मेरे ही पास रहने आएंगे और वो उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि वो कहीं और नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे भी जल्दी घर बनाऊंगा। हम देखेंगे, लेकिन अभी ये मेरी जगह है। मैं यहाँ अपना घर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं भाइयों। अलविदा भाई। अलविदा भाई। कैसा लगा मेरा घर? ये बहुत अच्छा है मेरे भाई। धन्यवाद। क्या तुम्हारा घर बन गया? उसे बनने में अभी तो 2 दिन और लगेंगे। और तुम्हारे घर का क्या हुआ? मुझे 1 हफ्ता और लगेगा। क्या? पर 1 हफ्ता और क्यों? मैं अपना घर ईंट और पत्थर से बना रहा हूँ भाइयों। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरे छोटे भाई, तुम पागल हो गए हो। हमें ईंट और पत्थर वाले घर की क्या जरूरत है? हमें देखो, बड़े भाई ने घास फूस का घर बनाया है और मैंने लकड़ियों का। इतना ही काफी है। खैर, जब तुम दोनों के घर बन जाएंगे मैं तब आऊंगा।
तो नन्हे पिगीज ने अपने पिता का घर छोड़कर अपना घर बना लिया है। अब यहाँ इन्हें कौन बचाएगा? अब मैं इन्हें खा सकता हूँ। बाहर आओ नन्हे पिगी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। लगता है वो भाग गया है। कोई बात नहीं, मुझे पता है उसके भाई कहाँ रहते हैं। वो जरूर वहीं गया होगा। बाहर आओ नन्हे पिगीज, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। लगता है वो भाग गए हैं। वो जरूर अपने तीसरे भाई के पास गए होंगे। बाहर आओ नन्हे पिगीज, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। मेरे बच्चों, क्या तुम सब ठीक हो? हम घास फूस वाले घर में गए और देखा कि वो टूटा हुआ था। हम परेशान हो गए। फिर हम लकड़ियों वाले घर में गए तो वो भी टूटा हुआ था। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। माँ, पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं। छोटे भाई की मेहनत की वजह से आज हम सब बच गए। अब हम सब एक साथ इस घर में रह सकते हैं। वाह, सच में आज छोटे पिगी ने सबको बचा लिया। हाँ, लेकिन हमें कौन बचाएगा? हम वापस कैसे जाएंगे? अरे वाह, वो देखो दोस्तों, ये तो वही किताब है। ओ, ये काम आ गई। हम वापस जा रहे हैं। हाँ? मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। प्यारे दोस्तों,
अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।